नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है खजूरिया पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो डे 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले हम जरा अपनी मोटिवेशन देख लेते हैं कि जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जो हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। तो बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशन मुझे लगता है आज की रहने वाली है। तो बिना किसी देरी के साथ सेशन की करते हैं शुरुआत। लेकिन आज के सेशन में क्या क्या रहने वाला है? आज के सेशन में आपका रहेगा एक हिमाचल प्रदेश के दर्रे और दूसरा आपका टॉपिक रहने वाला है हिमाचल प्रदेश के प्रमुख ग्लेशियर्स, ठीक है, जिसे हम हिमनद भी कहते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। चलिए, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के दर्रों की, तो कहता है ये जो हिमाचल प्रदेश है, पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक दर्रे हैं। इन दर्रों का मौसम, पर्यावरण तथा आर्थिक दृष्टि से अपना एक अलग महत्व है, ठीक है। कहा जाता है कि अगर पुराने समय की बात करें तो व्यापार जो है वो इन्हीं दर्रों से होता था। अगर कोई दुश्मन एंटर करता था ना, तो इन्हीं दर्रों के थ्रू किसी देश में जो है एंटर करता था और फिर आकर के आक्रमण करता था। ये दर्रे जो है वो शीत ऋतु में बंद रहते हैं और अप्रैल से अक्टूबर के बीच में ये खुल जाते हैं। अगर हम बात करें कि लोकल लैंग्वेज में इन दर्रों को क्या कहा जाता है, तो सबसे पहले ऊपर भी लिखा हुआ जॉट्स, जिसे जोत कहते हैं, ग्लू कहते हैं, ला भी कहते हैं, ठीक है, शिपकिला, ठीक है, शिपकिला पास। तो कुछ इस तरीके से आपके दर्रे हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो दर्रे हैं वो मैंने किस तरीके से एक जगह दर्रों पे नाम लिखे हुए हैं। नेक्स्ट उनकी ऊंचाई समुद्र तल से बताई गई है जो कि मीटर में होगी, और फिर कहाँ पे ये स्थित हैं वो सारे के सारे मैंने कॉलम बनाए हुए हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके उन दर्रों को नोट कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं दर्रे। ये रहे, जैसे एक साइड दर्रों के नाम है, समुद्र तल से ऊंचाई मीटर्स में है, ठीक है, और उसके बाद स्थान की जो बसोदन दर्रा है वो समुद्र तल से 2400 मीटर की ऊंचाई पर है और ये चंबा से बटियात के बीच में स्थित है। वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। क्लियर? नेक्स्ट, फिर आगे आपके गड़ू दर्रा, सारी दर्रा, बाड़ू दर्रा, रोहतांग दर्रा, बेरियान दर्रा, ये सारे के सारे दर्रे, ये उनकी समुद्र तल से ऊंचाई और ये कहाँ पे स्थित है। वीडियो को पॉज करें और इनको नोट करें। नेक्स्ट, ये भी दर्रों के नाम हैं, वो सारा मैंने बताया हुआ, जितने भी दर्रे हैं इंपॉर्टेंट वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आपको इनको नोट करना है और इनको लर्न करना है। क्लियर है गाइस? अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, वीडियो पॉज करके, जैसी आपकी इच्छा होगी वैसे आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये रहे। हाँ, अब बात करेंगे सबसे फेमस टॉपिक ग्लेशियर्स की, जिसे हम हिमनद कहते हैं, ठीक है। अब इन हिमनद में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है, कौन सी नदी को उससे पानी मिल रहा है, क्या क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, कहाँ पे ये स्थित है, क्या क्या ये काम, समझ रहे हो? वो सारी की सारी चीजें हम ग्लेशियर्स के टॉपिक में, नॉर्मल जो पॉइंट्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, वो हम सारे नोट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लाहौल का बड़ा शिगरी ग्लेशियर, ठीक है। मुझे लग रहा है पेन का कलर आज अच्छा है, तो इसी कलर के साथ हम करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल का बड़ा शिगरी ग्लेशियर। कहते हैं ये जो हिमनद है ना, इससे आपकी जो चंद्रा नदी है उसको पानी मिलता है। तो सीधा पॉइंट लिखिए, चंद्रा नदी को पानी मिलता है। किससे? इस हिमनद से। एक पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कहता है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये हिमाचल प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा हिमनद है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद। आई होप ये विजिबल है आपको।
ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, इसकी लंबाई कितनी है? सीधा मैं लिखूंगी लंबाई, तो लंबाई है इसकी 25 किलोमीटर। तो मैम चौड़ाई कितनी होगी? तो चौड़ाई है 3 किलोमीटर। क्लियर है? कहते हैं ये जो बड़ा शिगरी ग्लेशियर है ना, इसका जो भी क्षेत्र है वो सारा कैसा है? बंजर है। ठीक है, तो नंबर 4 पॉइंट लिखिए। मैं सीधा लिख रही हूं, बड़ा शिगरी ग्लेशियर के बाद लिख रही हूं पूरा क्षेत्र बंजर तथा बिना किसी प्राकृतिक उपज के है। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स लिखे? जो बड़ा शिगरी ग्लेशियर है, सबसे पहला पॉइंट वो कहां पे है? लाहौल में है। नंबर 2 पॉइंट, इससे इस हिमनद से चंद्रा जो नदी है उसको पानी मिलता है। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट जो हमारा है कि ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी लंबाई जो है वो 25 किलोमीटर है, चौड़ाई इसकी 3 किलोमीटर है। और नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा कि इसका जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो कैसे? एकदम बंजर है, यानी कि वहां पे कोई भी प्राकृतिक उपज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं कि 1936 में इस ग्लेशियर से चंद्रा घाटी में भारी तबाही मचाई। तो क्या हुआ? उस तबाही से क्या हुआ? जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके बाद हम ऐसे लिखेंगे, जिसके बाद चंद्रताल झील का निर्माण हुआ। चंद्रताल झील का निर्माण हुआ। ठीक है गाइस, तो ये रहा आपका लाहौल का बड़ा शिगरी ग्लेशियर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बड़ा शिगरी ग्लेशियर लाहौर में है, लाहौर का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, चंद्रा नदी को इससे पानी मिलता है। फिर अगर बात करें, लंबाई 25 किलोमीटर है, चौड़ाई 3 किलोमीटर है, पूरा क्षेत्र जो है वो बंजर है। और नेक्स्ट 1936 में क्या हुआ था? इस ग्लेशियर से चंद्रा घाटी में तबाही के कारण उसके बाद वहां पे चंद्रताल झील का जो है वो निर्माण हुआ। मैं साइड पे हो जाती हूँ, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट ग्लेशियर पे चलते हैं। क्लियर है? डन? तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट बादल ग्लेशियर। ठीक है, हाँ, बादल ग्लेशियर की अगर हम बात करें, चलिए ये पेन तो आपको विजिबल है अच्छे से? ठीक है। कहते हैं ये जो बादल ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर पीर पंजाल श्रृंखला की दक्षिण पश्चिम ढलान पर जिला कांगड़ा में बड़ा बंगाल क्षेत्र में स्थित है।
क्या कहा कि ये जो बादल ग्लेशियर है ये पीर पंजाल श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम ढलान पर जिला कांगड़ा के बड़ा बंगाल क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बादल नदी इसी ग्लेशियर से सिंचित की जाती है। जो रावी नदी की एक बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट, शरद ऋतु में भारी हिमपात के कारण ये ग्लेशियर अपना बड़ा आकार बना लेता है। जबकि ग्रीष्म में चरवाहे आसानी से यहां तक पहुंच जाते हैं। क्लियर है? बादल ग्लेशियर, बादल ग्लेशियर की बात करें तो ये पीर पंजाल श्रृंखला की दक्षिण पश्चिम ढलान पर जिला कांगड़ा में बड़ा बंगाल एक क्षेत्र है, वहां पे ये स्थित है। बादल नदी जो है वो इसी ग्लेशियर द्वारा सिंचित की जाती है। ये जो नदी है वो रावी नदी की एक बड़ी सहायक नदी भी है। शरद ऋतु में अगर इस ग्लेशियर की बात करें तो ये बहुत ज्यादा बर्फबारी के कारण ये अपना साइज जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेता है। लेकिन जब गर्मियों की बात आती है तो जो चरवाहे हैं जो अपने जानवरों को लेके वहां पे जाते हैं तो बड़ी आसानी से वहां तक चले जाते हैं, क्योंकि तब इसका साइज जो है वो डिक्रीज हो गया होता है। तो मैं साइड पे हो जाती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चंद्रा ग्लेशियर के बारे में। चंद्रा ग्लेशियर कहाँ पे है, कोई बता सकता है? नोट कर लिया आपने? अगली स्लाइड पे चले। चंद्रा ग्लेशियर, चलिए कहते हैं ये जो चंद्रा ग्लेशियर है मुख्य हिमालय की, चंद्रा ग्लेशियर मुख्य हिमालय की ढलान पर हिमाचल के जिला लाहौल स्पीति में स्थित है। कहां पे है? लाहौल स्पीति में स्थित है। तो कहां पे है ये ग्लेशियर? चंद्रा ग्लेशियर हिमाचल के जिला लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं नंबर 2। कहते हैं इसी हिम्मत के कारण चंद्रताल झील का निर्माण हुआ। पेन का कलर चेंज कर लें, ग्रीन रखते हैं, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट,
और जब चंद्रताल झील का निर्माण हुआ तो इसी के बाद ये बड़ा शिगरी ग्लेशियर से अलग हुआ था, क्योंकि हमने बड़ा शिगरी ग्लेशियर में अभी पढ़ा कि चंद्रताल झील का निर्माण हुआ वहां पे। इसका मतलब है कि ये पहले ये था, जब ये चंद्रताल झील का निर्माण हुआ तो बड़ा शिगरी ग्लेशियर जो है वो चंद्रा ग्लेशियर से क्या हो गया, अलग हो गया। नेक्स्ट नंबर 4, ये ग्लेशियर चंद्रा और भागा नदियों को सिंचित करता है। जो मिलकर चिनाब नदी का रूप धारण करता है। क्लियर है गाइस? चंद्रा ग्लेशियर कहता है ये जिला लाहौल स्पीति में स्थित है। नंबर 2 पॉइंट, इसी हिमनद के कारण चंद्रताल झील का निर्माण हुआ और उसी के बाद बड़ा शिगरी ग्लेशियर से ये अलग हो गया। कौन? चंद्रा ग्लेशियर। ठीक है। नेक्स्ट, ये ग्लेशियर चंद्रा और भागा जो नदियां हैं उन दोनों को सिंचित करता है और ये मिलकर चिनाब नदी का रूप जो है वो धारण कर लेता है। मैं साइड पे हो रही हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, चंद्रा ग्लेशियर। डन। आई थिंक ग्रीन पेन जो वो ज्यादा अच्छा विजिबल हो रहा है, तो हम ग्रीन पेन से ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइस, आई होप आपने ये नोट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास भागा ग्लेशियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भागा ग्लेशियर। चल, कहते हैं बागा ग्लेशियर जो है जिला लाहौल स्पीति में मुख्य हिमालय की ढलान पर स्थित है, की ढलान पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, ये हिमनद से बाघा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस ग्लेशियर के चारों ओर बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। यहां तक पहुंचने के लिए
पहुंचने के लिए कोक्सर तथा तांडी, कोक्सर तथा तांडी का रास्ता अपनाया जाता है। ठीक है, तो इस हिम्मत तक पहुंचने के लिए कहां से निकलना पड़ता है? कोक्सर और तांडी। ये कहां पे है? ये जिला लाहौल स्पीति में ही है। क्लियर? इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई जो है वो 25 किलोमीटर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, पत्तन घाटी में स्थित अन्य ग्लेशियर, पत्तन घाटी में स्थित अन्य ग्लेशियर के नाम जो है वो हम लिखने वाले हैं। दूसरे पेन से लिखते हैं इसको। लिखिए, शिल्पा, कुक्टी, लेंगर, दोक्सा, ये के नाम है। ठीक है, व नीलकंठ। जो आपकी भागा नदी है, बाघा घाटी है, जो बाघा घाटी के प्रमुख ग्लेशियर, बाघा घाटी के कुछ प्रमुख ग्लेशियर अगर हम लिखें तो एक है आपका मिलांग, नेक्स्ट है आपका मुकीला, एक है लेडी ऑफ केलोंग, लेडी ऑफ केलोंग इंग्लिश में लिख रही हूं, तथा गेंगस्तांग। ये बाघा घाटी के कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स जो हैं वो आपके सामने हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बाघा ग्लेशियर जो है वो जिला लाहौल स्पीति के जो मुख्य हिमालय के ढलान है वहां पे स्थित है। नेक्स्ट, ये इसी हिम्मत से बाघा नदी का उद्गम होता है। इस ग्लेशियर के चारों ओर जो है वो बर्फ है, उसकी वजह से जो है वो ऊंची ऊंची चोटियों से जो है ढकी हुई है। यहाँ तक पहुंचने के लिए फिर कौन सा रास्ता अपनाना पड़ता है? कोक्सर और तांडी वाला रास्ता अपना के तुम बाघा ग्लेशियर तक पहुंच सकते हो। इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। अगर पतन घाटी में स्थित कोई और ग्लेशियर्स के नाम बताएं तो जैसे शिल्पा, कुट्टी, लेंगर, दोक्सा और नीलकंठ है। अगर हम बात करें बाघा घाटी के प्रमुख ग्लेशियर्स की तो ये रहे आपके मिलांग, मुकेला, लेडी ऑफ केलोंग तथा गेंगस्तान। नोट कर लीजिए, फिर अगले ग्लेशियर की बात करेंगे। नेक्स्ट ग्लेशियर आपका रहने वाला है चंद्रनाहन ग्लेशियर। नोट कर लिया आपने? चंद्रनाहन ग्लेशियर चलिए नेक्स्ट बात करेंगे चंद्रनाहन ग्लेशियर की। तो कहता है ये जो चंद्रनाहन ग्लेशियर है ये कहां पे स्थित है? चंद्रनाहन ग्लेशियर जो है वो आपके शिमला के रोडू क्षेत्र में है। ठीक है, लिखिए, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। शिमला के शिमला के रोडू क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित है।
नंबर 1 पॉइंट कहता है जो चंद्रनाहन ग्लेशियर है वो शिमला के रोहडू क्षेत्र के दक्षिण उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये ग्लेशियर पब्बर नदी को सिंचित करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे नंबर 3 पॉइंट। इस ग्लेशियर के समीप चंद्रनाहन झील स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर या इससे अधिक है। दिस इज ऑल अबाउट चंद्रनाहन ग्लेशियर। चंद्रनाहन ग्लेशियर जो है वो शिमला के रोहडू क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये ग्लेशियर पब्बर नदी को सिंचित करता है। इस ग्लेशियर के पास चंद्रनाहन झील स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर या फिर इससे भी अधिक जो है वो मानी गई है। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं और बात करेंगे केलोंग की महिला, जिसे लेडी ऑफ केलोंग अभी हमने पीछे नोट किया था। लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर की बात करेंगे। लिख लिया? चले नेक्स्ट बात करेंगे केलोंग की महिला हिमनद, जिसे लेडी ऑफ केलोंग कहा जाता है। ये एक इंग्लिश वुमेन थी, ठीक है। उस लेडी का नाम था अर्शेंदे, ठीक है। उसके नाम पे ही इस ग्लेशियर का नाम जो है वो रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ग्लेशियर 761 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नंबर 2 पॉइंट, इसका नाम द लेडी ऑफ केलोंग अंग्रेजी महिला लेडी अर्शेंदे द्वारा लगभग 100 वर्ष पहले अंग्रेजी शासन के समय दिया। क्लियर है? ये ग्लेशियर साल भर बर्फ से ढका रहता है। साल भर बर्फ से ढका रहता है।
वर्ष के मध्य की बात होती है तो तब ये थोड़ा पिघलने लगता है, और उस टाइम पे इसका जो स्ट्रक्चर है ना इस हिमनद का, वो ऐसा लगता है जैसे कोई लेडी हो अपने पीठ के पीछे एक टोकरी जैसे उठाए हुए। तो इसलिए इस ग्लेशियर का नाम केलांग की महिला जो है वो रखा गया, लेडी ऑफ केलांग रखा गया। ठीक है, तो ये पॉइंट में हम लिख लेते हैं। वर्ष के मध्य में, वर्ष के मध्यकाल में कुछ बर्फ पिघलने पर इसकी आकृति एक महिला की तरह दिखाई देती है। जो अपनी पीठ पर भार उठाए हुए हैं। क्लियर है? तो ये रहा आपका केलांग की महिला हिमनद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये 6061 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नंबर 1 पॉइंट, इसका जो नाम द लेडी ऑफ केलांग है वो एक ब्रिटिश वुमेन थी, अंग्रेजी महिला थी जिसका नाम था लेडी एल्शेंदे। उसके नाम पे जो नाम जो है रखा गया है लगभग 100 साल पहले जब अंग्रेजी शासन हुआ करता था। ये ग्लेशियर जो है वो साल भर बर्फ से ढका रहता है, लेकिन साल के मध्यकाल में कुछ बर्फ जो है वो पिघल जाती है, और बर्फ के पिघलने से इस जो ग्लेशियर है इसकी आकृति कुछ ऐसी हो जाती है जैसे कोई महिला अपनी पीठ पे कोई भार जो है वो उठाए हुए है। इस तरीके की आकृति जो है वो केलांग ऑफ महिला हिमनद की दिखाई पड़ती है। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे गोरा हिमनद। लिख लिया आपने? गोरा ग्लेशियर की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट गोरा हिमनद की बात करेंगे। तो कहते हैं ये मुख्य हिमालय की दक्षिण ढलान पर स्थित है। देखिए, मुख्य हिमालय की ढलान पर स्थित है। नंबर 2 पॉइंट, भारी जनसंख्या दबाव तथा बदलते पर्यावरण के कारण, मौसम लिख लेते हैं, के कारण ये ग्लेशियर काफी हद तक सिकुड़ चुका है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि कौन सा ग्लेशियर जो है वो मौसम के चेंजेस की वजह से या फिर बहुत सारे जनसंख्या के दबाव के कारण ये ग्लेशियर जो सिकुड़ चुका है, तो वो आपका गोरा हिमनद ग्लेशियर या फिर गोरा ग्लेशियर आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, ये मुख्य हिमालय की दक्षिणी ढलान पर स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें, एक और आपका ग्लेशियर है, उसको इधर ही नोट कर लेते हैं, मुकीला ग्लेशियर। मुकीला ग्लेशियर कहते हैं मुकीला ग्लेशियर जो है भागा नदी में
भावा घाटी आएगी, ठीक है। एक सेकेंड, चलो इसको यहाँ पे घाटी लिख लो। भावा घाटी में ये ग्लेशियर 6478 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मोकीला ग्लेशियर बाघा घाटी में 6478 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है आपका मोकीला ग्लेशियर। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोनापानी हिमनद। सोनापानी हिमनद, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये हो गया आपका सोनापानी हिमनद। चलिए ये ग्लेशियर कुल्टी नाला के संगम से लगभग 50-30 किलोमीटर दूर है। पेन का कलर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं। नंबर 2 पॉइंट, उन्नीस में वॉकर व पास्को द्वारा तथा दूसरी बार सन 1957 में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के कुरियन और मुंशी द्वारा सर्वेक्षण किया गया। तो इस ग्लेशियर का 2 टाइम सर्वेक्षण किया गया। फर्स्ट टाइम 1906 में वॉकर और पास्को द्वारा और दूसरी बार 1957 में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के कुरियन और मुंशी द्वारा इस ग्लेशियर का, सोनापानी ग्लेशियर का जो है वो सर्वेक्षण किया गया। ये जो ग्लेशियर है रोहतांग दर्रे से स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो रोहतांग दर्रे से कौन सा ग्लेशियर अच्छे तरीके से दिखाई पड़ता है? वो है आपका सोनापानी ग्लेशियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी सोनापानी हिमनद के रिलेटेड। ये ग्लेशियर कुल्टी नाला के संगम से लगभग 50 से 30 किलोमीटर दूर है। 1906 में वॉकर और पास्को द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया और दूसरी बार कुरियन और मुंशी द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया 1957 में। और ये सोनापानी ग्लेशियर जो है वो रोहतांग दर्रे से बहुत ही साफ जो है दिखाई देता है। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका ग्लेशियर है दुदोन, यहाँ पे न आएगा, और पार्वती ग्लेशियर। दुदोन और पार्वती ग्लेशियर कहता है ये जो दुदोन और पार्वती ग्लेशियर है ये पार्वती नदी को पानी देते हैं। पार्वती
नदी को पानी देते हैं। और क्या करते हैं, कहते हैं इनकी लंबाई जो है 15 किलोमीटर है और ये कुल्लू घाटी में स्थित है। 3 पॉइंट्स लिखे हमने इसके। एक तो ये ग्लेशियर पार्वती नदी को पानी देता है, इसकी लंबाई 15 किलोमीटर है, और तीसरा पॉइंट है कि ये कुल्लू घाटी में स्थित है आपका दुधौन पार्वती ग्लेशियर, दुधौन और पार्वती ग्लेशियर। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, चलिए अगली साइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पिराड़ हिमनद। तो लिखिए पिराड़ हिमनद के बारे में, कहां पे है ये पिराड़ हिमनद। चलिए, कहता है ये जो पिराड़ हिमनद ये ग्लेशियर है, छोटा तथा आसान पहुंच में उतिरोनी के, ये ऊ है, पिराड़ हिमनद छोटा तथा आसान पहुंच में उतिरोनी के समीप स्थित है। पिराड़ हिमनद, पिराड़ का स्थानीय भाषा में मतलब होता है टूटी हुई चट्टान। पिराड़ का क्या मीनिंग है, टूटी हुई चट्टान। क्लियर, जिसकी एक सुंदर गुफा भी बनी हुई है। ठीक है, टूटी हुई चट्टानों से क्या बनी हुई है, एक गुफा भी बनी हुई है। पिराड़ हिमनद जो है वो छोटा तथा आसान पहुंच में उतिरोनी के पास में ही ये स्थित है। और पिराड़ का मतलब होता है टूटी हुई चट्टान, और इसी से एक सुंदर गुफा जो है वो भी बनी हुई है। इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट बात करेंगे मियार हिमनद की। तो यहां पे लिख लेते हैं मियार हिमनद के बारे में। ठीक है, ये मियार नदी को पानी देता है। लिखो, पेन का कलर चेंज कर देते हैं इसके लिए। मियार हिमनद, ये मियार नदी को पानी प्रदान करता है। तथा इसकी लंबाई 12 किलोमीटर के लगभग है और ये आपका लाहौल घाटी में स्थित है। ये इसकी लंबाई है। ठीक है गाइस। हाँ, तो मियार हिमनद जो है वो मियार नदी को पानी देता है। इसकी लंबाई 12 किलोमीटर है और ये लाहौल घाटी में स्थित है मियार हिमनद। पिराड़ हिमनद जो है उसका मतलब, पिराड़ का मतलब होता है टूटी हुई चट्टान, जिससे एक सुंदर गुफा भी बनी हुई है और ये उतिरोनी के पास में स्थित है। क्लियर है? आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। मियार हिमनद मियार नदी को पानी देता है, 12 किलोमीटर लंबा है और लाहौल घाटी में स्थित है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चले नेक्स्ट देखते हैं व्यास कुंड हिमनद। व्यास कुंड हिमनद ये हमारा लास्ट भी रहने वाला है, तो अच्छे से पेन के साथ इसको लिखते हैं। ग्रीन पेन अच्छे से विजिबल है। चलिए, ये
व्यास नदी को पानी देता है। नंबर 1 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, पीर पंजाल श्रृंखला की दक्षिण ढलान पर विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा दर्रे के समीप स्थित है। अगर हम बात करें व्यास कुंड हिमनद के, तो इसके कुछ और भी छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं, तो उसके भी नाम हम नोट करने वाले हैं। तो चलिए लिखते हैं। इनमें कुछ प्रमुख जो ग्लेशियर्स हैं, जैसे टिश्यू ग्लेशियर, नेक्स्ट है आपका सराउंगा, सराउंगा। नेक्स्ट हमारे पास है दक्षिण ढाका ग्लेशियर। मैं सिर्फ नाम लिखूंगी, ग्लेशियर आप लिख लेना। नेक्स्ट है चांदी का ग्लेशियर, समुद्र तक ग्लेशियर, रायगढ़ ग्लेशियर, तपनी लाहौनी ग्लेशियर, शिल्ली लालूनी ग्लेशियर, शान ग्लेशियर, शिफ्टिंग ग्लेशियर इत्यादि। ठीक है, इन नदियों को कुछ जो और ग्लेशियर्स पानी जो हम प्रोवाइड करते हैं, तो वो कुछ ग्लेशियर्स के नाम थे। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आपने नोट किया होगा, इसको आपने लर्न भी करना है। अभी हम 4-5 टॉपिक खत्म करने के बाद क्या करेंगे, उनके एमसीक्यूज लेके आएंगे कि क्या हमें ये जो हमने पढ़ा है ये आता भी है कि नहीं। ठीक है, तो जो हमने सारा पढ़ रखा है उस सारे को हम क्या कर लेंगे, एमसीक्यू के रूप में उसको रिवाइज कर लेंगे। तो जब हमारे 5 टॉपिक्स हो जाएंगे उसके बाद हम ये लेकर के आएंगे एमसीक्यूज। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।